अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। आज काफ़ी सारे मौज़ूआत हैं जी, उनके ऊपर बार बार बात करेंगे और थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। ये इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, आप कह रहे हैं लोकल एंड इंटरनेशनल दोनों जो उनसा ना मौज़ूआत हैं। एक तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर बात हो रही है। देखिए, मियाँ साहब ने जितना क्रूशल टाइम था ना वो पाकिस्तान में गुजारा, अपनी मुशावरत दी और हर तकरीबन बहरान के अंदर वो हुकूमत के साथ और रियासत के साथ जुड़ के खड़े रहे। बहुत सारा लोगों को एतराज़ था कि मियाँ साहब बोलते क्यों नहीं और बात क्यों नहीं करते, वो सामने क्यों नहीं आते। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ देखें, एक बुज़ुर्ग लीडर है और लीडर जो था ना इतना ज़्यादा नहीं बोलता। ये बात अगर वैसे इमरान खान साहब को भी पता लग जाए तो अच्छा है, मुंह पे टेप लगा लेंगे। तो अभी वो गए हैं अपने पोते हैं, पोतियां हैं, माशाल्लाह बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, उनके मामलात देखने होते हैं। तो वो उनका पर्सनल मैटर है। प्लस सेहत का जो है ना वो ऐसा नहीं है कि कोई इलाज जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा होता, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी सहूलत मुयसर है तो वो और ज़्यादा बेहतर जो है ना सेहत के मामले में डॉक्टर से रुजू करते हैं। और जो डॉक्टर हर वक्त साथ होते हैं मियाँ साहब के, जो उनके पर्सनल डॉक्टर हैं, वो तो हैं ही हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक दे तो ऐसा ही होना चाहिए। ये जो लोग बातें करते हैं ना कि भाई हस्पताल ये वाला पाकिस्तान में क्यों नहीं है, ये फलाना चीज़ क्यों नहीं बनाई, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांके कि क्या वो जो खुद खाते हैं वही अपने मुलाजमीन को खिलाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लानतें भेजें अपने ऊपर ऐसी बात करते वक्त नेक्स्ट टाइम में। अब मियाँ नवाज शरीफ ने इसहाक डार साहब को बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि आप कह लें कि वजारत खारजा की दी गई। और ये जो ख्वाहिश थी ये इस्टेब्लिशमेंट की थी कि हम मोहम्मद औरंगजेब साहब को इधर लेके आएंगे और डार साहब को जो है ना वो वजारत खारजा जो है ना वो उधर अपनी एक्सपर्टीज शो करें। तो डार साहब क्योंकि कैलकुलेशन और इन चीज़ों के बड़े माहिर हैं और मीशत के अंदर तमाम वो इकदाम होते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, तो डार साहब ने अपना आप बनवाया है। और ये जो जंग की तैयारी है ये डार साहब ने बहुत पहले से कर ली थी, और एक और जो जंग आ रही है उसकी वो तैयारी अभी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ये जंग ख़त्म नहीं हुई, ये जंग शुरू हुई है। बहरहाल अता तारड़ साहब मैदान में हैं जनाब, बड़े बेहतरीन तरीके से, वो इस वक्त में भी उनकी कारकर्दगी बेहतरीन है। एक वक्त था कि बोलने का और मीडिया को फेस करने का, उससे निकले हैं तो वो अभी जो ग्राउंड जो उनसे ना उसके ऊपर पूरी नज़र है और अपना काम बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अमेजिंग काम कर दिया, जो कम से कम मेरे लिए तो जो है ना, या मेरे जैसे जो सोच रखने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अहम है। उन्होंने जनाब एक, जिसको दबे दबे अल्फाज में बोलते थे लोग के बाजवा डॉक्टर के बाद जो है ना वो हाफिज डॉक्टराइन आई हुई है। तो हाफिज साहब को जो उन्होंने मांगा वो दे दिया, जो उन्होंने कहा वो बता दिया। और जब उन्होंने ऐसी कोई डिमांड की कि जो नहीं हो सकती तो कहा कि जनाब हाफिज साहब आप आए, ये मामलात हैं, ये पेपर्स हैं, ये लेना देना है, ये देना है, ये लेना है, ये सब कुछ करना है, ये अवाम है, ये हुकूमत है, ये अपोजिशन है, और ये हमारा बजट है, यहाँ से ये सब कुछ आना है, आप बताएं क्या करें। तो हाफिज साहब पल्ले से कुछ झाड़ के जो ना चले गए। अब ये बातें सामने तो नहीं आई। तो बाद अजान जो है ना ये साबित हुआ कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको नुकरे लगाया था, हाफिज साहब को भी जो है ना बल्ले बल्ले करा दिए। कोई शक नहीं है कि इज्जत का मकाम है, वो आज चीफ अपना फील्ड मार्शल हैं और क्या कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हैं ही हैं। लेकिन यह है कि जादू चलाया जी। मैं कहता हूँ कि वो अल्फाज में दोहराता हूँ जो मैं बहुत शुरू से कह रहा था, वो उसका नजर आती थी, झलक नजर आती थी कि जितनी कामयाबी होगी ना वो PMLN के जिम्मे आएगी, और अगर कोई नाकामी हुई तो वो सारी इस्टेब्लिशमेंट के जिम्मे जाएगी। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने जो मांगा उनको दे दिया गया, और अब वो जो है ना कहते हैं कि यार हम करें क्या। नवाज शरीफ साहब तो अड़ जाते थे, ये अड़ते नहीं है। तो बाद अजान जो है ना ये हमारे साथ कोई काम ना हो जाए। और फिर एहसान जो है ना वो PMLN का, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, पाकिस्तान को डिफॉल्ट और डी न्यूक्लियर होने से बचाने का। अच्छा, अब इससे आगे आ जाता है ट्रंप। बड़ा इंटरेस्टिंग है जनाब। ट्रंप साहब ने अमेरिका को पूरी दुनिया में तनहा कर दिया।
जितनी मर्जी बड़ी इकॉनमी हो, लेकिन यह है कि ट्रैफिक आप देख लें अमेरिका जाने वाली, उसमें कितनी कमी है। प्रोडक्शंस जो सी हैं अमेरिका की अपनी, वो कितनी मुतासर हुई हैं। अब वो जो दुनिया के ऊपर इन्हिसार कर रहे थे ना, तो ऐसा लगता था कि वो दुनिया के ऊपर इन्हिसार कर रहे थे, हालांकि वो दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। अगर वो जो 4 चीज़ें जो इस वक्त में चाइना में बन रही हैं और वो चीज़ें भी ख़त्म कर देंगे, तो बाद चाइनीज़ प्रोडक्ट जो उनसे ना वो एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से वो बहुत ऊपर लेके आएंगे। और आजकल जो है ना ये सारा मैजिक जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा जा चुका हुआ है। एक वक्त था कि ये जो चले खुल की बात करते हैं, जो जैनिस्ट थे ना उनको पता था, वो उसका इस्तेमाल करते थे, वो लॉबिंग बहुत अच्छी करते थे। अभी जो है ना जो चाइनीज हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज हैं, तो उनका एक जो सिस्टम है ना वो भी अब सामने आ रहा है। पहले डराया हुआ था, यानी कि जैसे कम्युनिज्म से डराया हुआ था, चाइनीज जो है ना तर्ज जिंदगी से डराया हुआ था, मार देते हैं, कुट देते हैं, ये कर देते हैं, अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ये सारी जो थी ना डमी फिल्में बनाई हुई थी जेलों की, और इधर उधर कुछ ठीक भी थी, लेकिन जुल्म भी बड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाकर साबित किया, और इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं आ जाते, ठीक है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है ना उसके अंदर आप देखें तो ट्रंप साहब ने वाट लगा दिया। तो अभी इसका रिवर्स मतलब एक जो बड़ी महफिल है उसके अंदर अगर हम बैठते हैं तो सुनते हैं, तो वो कहते हैं अब रिवर्स मुमकिन नहीं है। ये एक टाइम होता है, ट्रंप साहब खींच के बहुत जल्दी ले आए और बेतरीका काम किया। वो जो एक प्रोटेक्शन वाली बात थी ना, तो इस वक्त में वो प्रोटेक्शन इंडिया अमेरिका से छिन चुकी हुई है। तो अब अगली आ जाती है यूरोप और यूक्रेन, और क्या कहते हैं इस टाइम में रशिया, और नई एक जो जंग है ना, ये इसकी सूरत हाल क्या है। देखिए यूरोप तो ऑलरेडी जो है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे लोगों के मसाइल जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, अखराजात नहीं पूरे हो रहे, हर चीज़ महंगी से महंगी, और ये चीज़ जो है ना बहुत तकलीफ दे हद तक बढ़ गई है। रशिया का जो मामला है ना, जिस तरीके से यूक्रेन ने उसके ऊपर अटैक किया है, तो ये कहना जी 37% एयर डिफेंस, नहीं 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 यार, रशिया बहुत स्ट्रांग है, तस्वुर से ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ ये बात ज़रूर है, उन्होंने अपने मामलात को महदूद किया है, तभी जो है ना वो सर्वाइव कर पाए। उन्होंने अपनी इकॉनमी को दुरुस्त किया, उन्होंने अपने लोगों का जो सर्वाइवल है उसको अच्छा किया है। वो डिफेंस के मामलात के अंदर जो है ना मार्केटिंग की हद तक भी पीछे रहे, और डिफेंस के मामलात को बहुत हद तक जो है ना उन्होंने सेटल किया। हाँ उनको यूक्रेन की ज़रूरत है, उसकी कई एक वजूहत हैं, और उसकी वजह ज़रखेज़ ज़मीन और ये भी हैं, प्लस ये है कि वो यूरोप के साथ जुड़ता है, और यूरोप से बहुत सारे मुआहदात थे जो कि यूरोप ने डैमेज किया, अमेरिका ने डैमेज किए। और जब ये सब कुछ हुआ तो बाद जो है ना बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। तो रशिया जो है ना वो और इनके जो मामलात हैं वो अभी बढ़ रहे हैं। ये बाकी ये जो ड्रामाबाजी जी, ड्रोन निकल गए, मार गया, कुट गया, यार इस तरीके से होता नहीं है। ठीक है 40 नहीं तो 100 तैयारे तबाह कर दिए होंगे, ओ जी ऐसे थे जी, फलाना था, बहुत कुछ है पीछे। वो रशिया है, वो साल के कितने तैयारे दुनिया को बेचता है। जरा आप ये भी तो देखें ना वो किस तरह के तैयारे थे। ये बातें करना ना ये बड़ी अजीब किस्म की है। तो ये अच्छा, ये दोस्त थोड़ा सा ना माइंड के साथ प्ले करने वाली भी, जो मोबाइल्स और सेलर, ये अपना जो आप कह लें कि इंटरनेट सर्विसेज वाले हैं ना, ये अपनी बिजनेस के लिए ना मतलब एक सादा लो दिमाग को ना तबाह कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त में जो मसाइल हैं और मामलात हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए पंजाब के अंदर तो एवरी डे बेहतरी हो रही है, और आप कह लें कि पंजाब जो है ना इन्फ्लुएंस करता है पूरे पाकिस्तान के 70% को डायरेक्टली। यानी कि वो लोग जो बलूचिस्तान से पंजाब में इंटर होते हैं, अपना इलाज मुआवजा करवा के चले जाते हैं, वो उनका उतना ही हक है जितना पंजाबियों का, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये मत समझे। लेकिन वो सर्विस हासिल कर रहे हैं पंजाब से, उनके अपने मामला इतने बेहतर होने चाहिए कि पंजाब के लोग भी उधर जाके जो है ना एक्सपर्टीज से फायदा उठाएं, इसमें कोई वो नहीं है। सिंध के लोग पंजाब में आते हैं, वो इलाज मुआवजा करवाते हैं, वहाँ पे कारोबार करते हैं, और फिर वो वापस चले जाते हैं। रिहायशी रखी हुई हैं, कुछ इधर से उधर शिफ्टिंग हो रही होती है। पंजाब जितना पंजाबी का है उतना ही सिंधी का भी है, कोई उसके अंदर बुराई नहीं है। लेकिन सिंध में खुद क्यों नहीं है?
सिंध के लोगों को यहाँ पे क्यों आना पड़ता है? उनके पास खुद होनी चाहिए, हाँ, एक्सपर्टीज के लिए, देखने के लिए, विजिट के लिए, कारोबार के लिए आना जाना चाहिए, लेकिन बेचारे जब मुसीबत में आते हैं उनको अपने पास कोई सहूलत नहीं मिलती। सिंधियों के बेशुमार बच्चे पंजाब के अंदर स्कूलों में पढ़ रहे हैं, रिश्तेदार वगैरह हैं, डेरे बनाए हुए हैं, वहां पे रहते हैं, हफ्ते में चले जाते हैं, वापस फिर आ जाते हैं एक आधी छुट्टी गुजार के। यार क्यों स्कूलिंग का निज़ाम जो है ना सिंध के अंदर नहीं है? केपी के अंदर अगर आप सूरत हाल देखें तो पूरा पठवार सेक्टर तो जो है ना केपी केपी हुई भी होती है। स्कूल्स में चले जाएं बच्चे जनाब, वो दबादब नजर आएंगे आपको पठानों के। जितना पंजाबियों का उतना ही पठानों का भी है, उतना ही जो है ना हजारेवाल का भी है, सबका ही है। लेकिन क्यों उनको अपनी जगह छोड़ के आनी पड़ी है? क्यों उसका स्कूलिंग का निज़ाम, उनका बजट तो पंजाब से बहुत ज्यादा है, सिंध का बजट पंजाब से बहुत ज्यादा है, बलूचिस्तान का बजट पंजाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन पैसा लग क्यों नहीं रहा? करप्शन क्यों है इतनी? वहां पे लीडरशिप क्यों नहीं है? तो ये जो है ना कल फिर वो जो है ना, और प्लस ये होता है कि जो वहां के लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार करना कराना कुछ नहीं, एक ही बस बताओ, पंजाब खा गया, लूट लिया, उसने बजट खा लिया। हालांकि बजट का जो है ना सबसे कम हिस्सा आबादी के शुमार से ही होता है ना, आबादी और रकबे के शुमार से पंजाब को मिलता है सबसे कम, लेकिन सबसे ज्यादा लगता है। करप्शन के कोई किस्से नहीं सामने आते। केपी के अंदर देखें करप्शन के किस्से, सिंध को लूट रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन दिमाग खराब किया हुआ है कि जी वो फलाना खा गया, हो गया। और इस तरीके से जो है ना कुछ टाइम निकलता है, बाद हजार लोग मुतनफिर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार बजट तो ये सामने रखा हुआ है। अब जो है ना ये सोशल मीडिया ने जो है ना जो शऊर दिया है वो अपनी जगह पे मौजूद है। बहरहाल ये है जी, आप कह लें कि 7 मौजू, तो मैंने कहा इसको कवर किए जाए। और बहुत शुक्रिया आपका, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें जी। और अल्लाह का शुक्र है कि चैनल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, और आपकी कोशिशों की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।